हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 10th का ये हमारा हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है हिंदी ब। ठीक है, ए नहीं ब, सेकंड वाली हिंदी जो है। समय मिलेगा 3 आवर्स का और मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 खंड दे रखे हैं अ और ब। खंड अ में जो ये दे रखा है अनसीन पैसेज। ठीक है, इसे आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, समझ समझ के। 5 मार्क का है। उसके बाद आपको नीचे क्वेश्चन मिलेंगे, आप उनको कर पाओगे पहले, लेकिन इसे पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये अनसीन है। बिना जब तक आप इसको पढ़ोगे नहीं तब तक आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसको पढ़ लो फटाफट से। उसके बाद मैं आपको उसके नीचे रिलेटेड क्वेश्चन बता देती हूँ, उन्हें देख लो आप। ठीक है, अगर आपको कहीं भी लगे कि वीडियो ज़्यादा फास्ट जा रही है तो आप अपनी स्पीड से उस क्वेश्चन को पॉज करके आराम से पढ़ लो। ठीक है, और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा पेपर की ना आप प्रैक्टिस करो। मैंने कई स्कूल के मैथ्स के, इंग्लिश के पेपर डाले हैं जो हाफ ईयरली के हैं। ठीक है, ये देखो, ये हो गए क्वेश्चन। फिर यहाँ पे सेकंड पैसेज शुरू हो जाता है। ये भी 5 मार्क का है। पहले आपको इस पैसेज को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। जब आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो इससे रिलेटेड जो है नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हें आप कर पाओगे। ठीक है, हिंदी का सब कुछ, मतलब जितना ग्रामर पोर्शन है, राइटिंग पोर्शन है, सब कुछ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। मैंने हर एक टॉपिक पे कम से कम 3-3, 4-4 वीडियो बना रखी हैं। अगर आप उससे जाके देखें तो आपको सब कुछ मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पैसेज। अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस देख लो क्या क्या दे रखे हैं, है ना। और इसके बाद हमारा दूसरा शुरू होगा जिसमें कि व्यवहारिक व्याकरण मतलब ग्रामर का आएगा आपका। ठीक है, ये रहा, देखो। निम्नलिखित मुहावरों का सही अर्थ पहचाने। कोई 2 करने हैं। 1 मार्क का। आसमान पर चढ़ाना, बहुत घमंड करना, कठिन काम के लिए उकसाना, बहुत हल्का करना, अत्यधिक प्रशंसा करना। तो आसमान पे चढ़ाना मतलब अत्यधिक प्रशंसा करना, मतलब किसी की बहुत तारीफ कर देना। फिर है लाल पीला होना का अर्थ है मन ही मन प्रसन्न होना, क्रोध करना, बहुत खुश होना, रंग बदलना। तो क्रोध करना कहते हैं अरे इतना लाल पीला हो रहा था तो गुस्से से, तो मतलब क्रोध करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है इसने तो मैं टस से मस ना होना का अर्थ है कठोर होना, अपनी बातों से नहीं हटना, जगह बदलना, सहन करना। तो इसमें जो आंसर होगा अपनी बातों से नहीं हटना। कहते हैं बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा, इतना समझा लिया पर कोई फ़र्क नहीं आ रहा उसके अंदर। फिर है टांग अड़ाना का अर्थ है बदनाम करना, बिना कारण लड़ना, टांगों से लड़ना, रुकावट पैदा करना। तो टांग अड़ाना का मतलब रुकावट पैदा करना। ठीक, फिर आता है आपका निर्देशानुसार पदबंध पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 1 मार्क के हैं। ठीक है, मैं एक बता देती हूँ, ये मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं, मतलब पदबंध वगैरह सब कुछ बता रखे हैं, तो आप वहाँ से देख लेना अगर आपको नहीं आता। सरकार ने देश भर के गरीबों को राशन की सुविधा दी। तो गरीब हो गया, किसी का वो हो गया, है ना। तो ये क्या होगा, संज्ञा पदबंध होगा। ये देखो जो लास्ट वर्ड है ना, इससे तुम पहचान लोगे कि कौन सा पदबंध है। संज्ञा है, विशेषण है, या सर्वनाम है ना, या क्रिया विशेषण है। इससे आपको पता चल जाएगा। लास्ट वाले वर्ड को आप देख लो। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो। अब इसके बाद हमारा आता है क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण छाटिए। तो देखो, क्रिया विशेषण जो होता है क्या होता है, क्रिया विशेषण वो होता है जिसमें जैसे मैं कहूँ गेंद लुढ़कती लुढ़कती नीचे आ गई, तो लुढ़कती लुढ़कती जो हुआ ना वो क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, अब आया माता जी ने घोंसले में चिड़िया के अंडे देखे। फिर है यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। ठीक है, फिर है दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहे। फिर है शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा अयोग्य थे। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा मेरी दादी माँ आज बीमार है। पदबंध चुनकर उसका प्रकार बताइए। तो इसमें मतलब जहाँ तक हम अंडरलाइन करेंगे, जैसे मेरी दादी माँ, अगर मैं इतना अंडरलाइन कर दूँ तो क्या हो जाएगा, तो सीधा सीधा संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ठीक है, मेरी दादी माँ संज्ञा पदबंध बिल्कुल ठीक। मेरी दादी माँ आज सर्वनाम पदबंध नो। मेरी दादी माँ विशेषण नो। मेरी दादी माँ अव्यय नहीं, तो पहला वाला ही ठीक है।
फिर है मैंने देर तक तुम्हारी परीक्षा की, इसमें क्रिया विशेषण पदवन चुनिए। तो यहाँ टाइम की बात हो रही है, मैंने देर तक, ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, क्रिया विशेषण। अब इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट। मैं देखो सारे आंसर नहीं बोलूँगी, कुछ कुछ ही तुम्हें बताऊँगी, बाकी तुम मेरे चैनल पर जाकर देखो, सब कुछ मिलेगा। अब आया निम्नलिखित 5 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। इनमें से कौन सा अवयवी भाव पद है? अवयवी भाव गुहागत अवयव कहते हैं जो चेंज ना हो, है ना, वो ऐसे ही का ऐसे ही रहेगा, चाहे किसी भी सेंटेंस में आप लगाओ उस पर वचन उसका कुछ नहीं, तो इसमें प्रतिदिन होगा। प्रतिदिन किसी सेंटेंस किसी उसके साथ लगा, उस पर किसी का असर नहीं पड़ेगा, तो प्रतिदिन जो अव्ययभावी पद है, ठीक है। फिर निम्नलिखित में दुख ताप समस्त पद का सही समास विग्रह और भेद। दुख ताप, यहाँ पे लिखा दुख रूपी ताप, कर्मधारय समास, दुख समान ताप, कर्मधारय समास, ताप समान दुख, कर्मधारय दुख से ताप, तत्पुरुष। तो दुख समान ताप जो पहला वाला इसमें हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है समास भी आपको सब मिल जाएंगे, तो मैं इसको नहीं बता रही हूँ आपको, आप अपने आप करो, ठीक है। ये सब मेरे चैनल पे मिलेंगे, समास मिलेगा, पदबंध मिलेगा, सब बहुत अच्छी ट्रिक के साथ मैंने समझा रखे हैं, तो आप वहाँ से देखें। फिर आता है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प का चयन कीजिए। पद्यांश बोलते हैं जो पोएम से लिया गया हो, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से करना है। आपकी वो है ना, ये तो आपकी पोएम उसी से ली गई है, ठीक है। हाँ, ये हो गया तुम्हारा। यहाँ पे पूछा मृत्यु का अर्थ क्या है? मरा हुआ। फिर कवि ने किसकी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? परोपकारी व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को, अमीर व्यक्ति को, ज्ञानी को नहीं, परोपकारी व्यक्ति को बोलना है, ठीक है। पढ़ो, आगे आपको खुद समझ आएगा। अपना स्वार्थ साधने वाले व्यक्तियों को पशुओं के समान क्यों माना गया है? क्योंकि ऐसे व्यक्तियों में पशु अच्छे होते हैं? नहीं, क्योंकि मनुष्य इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। पशु भी केवल अपना ही पेट भरते हैं, उसे दूसरे की चिंता नहीं। ये वाला सही है, ठीक है, ग वाला जो है। फिर अब विश्व में कैसे लोगों की कीर्ति फैलती है? जो धनवान है, जो पढ़े लिखे हैं, जो अक्सर लाभ उठाना जानते हैं, जो उदार हृदय वाला होता है वो, ठीक है। फिर है अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व से भरे। इस पंक्ति का क्या आशय है? जो पूरे विश्व को अपने परिवार की तरह माने, जो सबको सहिष्णुता का पाठ पढ़ाए, जो सारे विश्व को अपने अधीन कर ले और जो पूरे विश्व में अपनी धाक जमा दे। तो ये होगा जो पूरे को अपने परिवार के समान समझे। फिर निर्देशानुसार पाठ पर आधारित मुहावरे पर आधारित उत्तर दीजिए। यहाँ दे रखा है उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए डैश थी। छोटा मुंह बड़ी बात, आसमान छूना, आटे दाल का भाव चुना, टेढ़ी खीर। तो ये होगा उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए टेढ़ी खीर थी, ठीक है। फिर भाई साहब का रुद्र रूप देखकर मेरे क्या जाते? प्राण सूख जाते। क्या होगा? प्राण सूख जाते। फिर अंग्रेजी पढ़ना कोई डैश नहीं है, हंसी खेल नहीं है, ठीक है। उसके बाद है गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ है आंखों में धूल जोड़ना नहीं, लंबी चौड़ी बातें करना नहीं, थोड़े में बहुत कुछ कह देना। ये ग वाला जो है ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ दे रखा है बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। पंक्ति का भाव प्रकट करें। जैसे आपने ऐरावत को मगरमच्छ से बचाया, जैसे आपने इंद्र को मगरमच्छ से बचाया, जैसे आपने भगवान को मगरमच्छ, सभी ये जो है जैसे आपने ये क्या कहते हैं ऐरावत से वो मगरमच्छ से बचाया, ये वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिर कविता में कवि ने तालाब की समानता किससे की है? दर्पण से, पर्वतों से, झरनों से, सफ़ेद पारे से। तो अगर मुझे ठीक याद आ रहा है तो दर्पण से, ठीक है। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। सदियों पूर्व कौन से दो द्वीप आपस में जुड़े थे? अंडमान एंड निकोबार। फिर है पाठ के आधार पर बड़े भाई साहब की क्या विशेषताएं उजागर होती हैं? वे दयालु थे, वे अपना बचपन जीना चाहते थे, वे छोटे भाई के सामने अपना सम्मान बचाना चाहते थे। उपरोक्त सभी। बड़े भाई साहब तो बार बार फेल ही होते रहते थे, बेचारे पढ़ते रहते थे और फेल होते रहते थे, है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ दे रखा है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उन पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर गए, ठीक है। तो आपको पहले इसको अच्छे से पढ़ना है, फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दे रखे हैं ये तंतारा वंबीरों से लिया गया है, उसके बाद आप इनके सारे आंसर कर पाएंगे। तो पहले एक बार इसको पढ़ लो फटाफट से, ठीक है।
वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सबके आंसर दूंगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन के डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें, तो मैं आपको आंसर बता दूंगी, ठीक है। और नहीं तो जैसे मैंने बताया कि जितना भी ग्रामर पोर्शन है और जितना भी तुम्हारा वो है क्या कहना चाहिए राइटिंग का, सब पे मैंने वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं आपके वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। तो ये सब लिटरेचर से दिए गए, तो ये तो तुम पढ़ चुके हो, तो तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 में 100 वर्ड्स में आपको अनुच्छेद लिखना है, भागती हुई जिंदगी। और दूसरा टॉपिक है मोबाइल फ़ोन, और तीसरा टॉपिक है विद्यार्थी अनुशासन। विद्यार्थी अनुशासन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, ये मैंने लिख रखा है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे सब एड्रेस वेड्रेस दे रखा है। अच्छा, ये लेटर टू एडिटर है, ठीक है, नवभारत टाइम्स के उसको लिखना है तुम्हें। ये लेटर टू एडिटर हो गया, अथवा बैंक, मोबाइल, मेट्रो कर्मचारी वापस उसकी जिम्मेदारी प्रशंसा करते हो। ये भी आपको जो है लेटर लिखना है 100 वर्ड्स में, ठीक है। तो दोनों में से कोई जो भी आपको आता हो वो कर देंगे। अब निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 80 शब्दों में सूचना लिखी है। सूचना मेरी बहुत अच्छी 4 मार्क की, मैंने 4-5 वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से चेकआउट करो, चैनल पे जाके सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। फिर आपका हो जाता है ये, आप अपने विद्यालय के छात्र परिषद के अध्यक्ष मोहन सिंह हैं। विद्यालय में पौधारोपण अभियान के सहयोग करने इच्छुक विद्यार्थियों के लिए सूचना तैयार कीजिए। भी तो सूचना है, ठीक है ये, और इसमें ख में भी सूचना दे रखी है, ठीक है। तो कोई एक करनी है आपने। इसके बाद आता है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 60 शब्दों में विज्ञापन मतलब ऐड तैयार करना आपको। करने हेतु जनता में जागरूकता पैदा कीजिए। क्या? मतदान मतलब वोटिंग करने के लिए अवेयरनेस फैलानी है, उसके लिए आपको एक विज्ञापन बनाना है, ठीक है। फिर या फिर दूसरा वाला यहाँ दे रखा, आपके शहर में कल्याण मंडप नाम से एक नया समारोह स्थल खुला है, उसमें पार्टियां करने और अपना ठहरने के लिए भोजन करने की भी व्यवस्था है, इसके प्रचार के लिए या फिर इसके लिए करना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए संकेत के आधार पर निम्नलिखित में से किसी विषय पर लगभग 100 शब्दों में लघु कथा। लघु कथा भी आपको 4-5 मिल जाएंगी मेरे चैनल पर, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी एक टॉपिक पे आपको लघु कथा लिखनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।